वेलकम टू बिजनेस स्टडी पोर्टल। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम सीए के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा जो है वो वैल्यूएबल टॉपिक है और आज काफ़ी ज़्यादा आज के टाइम पीरियड में जो है रिसेंटली ही इलेक्शन के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा हाइप भी कर रहा है। तो हम बेसिक से कुछ 5 पॉइंट्स में, सिर्फ 5 पॉइंट्स में कोशिश करेंगे कि पूरे अमेंडमेंट एक्ट को समझ जाएं, ताकि आपको एक छोटी सी ब्रीफिंग हो जाए कि क्या है बेसिकली ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो हम इन 5 बेसिस पे पूरे अमेंडमेंट एक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इजी रहेगा, इसलिए मैंने फ्लो चार्ट बना दिया आपके लिए, ताकि आप इसको देखते ही समझ जाए। तो सबसे पहले बात करें सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की, तो ये अमेंडमेंट एक्ट है। आप देख सकते हैं अमेंडमेंट मतलब संशोधन, बदलाव। संशोधन किसमें? किसी पुराने आर्टिकल, पुराने एक्ट, पुराने नियम में। तो वो कौन सा नियम था जिसमें बदलाव किए गए थे? तो वो था अमेंडमेंट इन 1955 सिटीजन एक्ट। तो 1955 सिटीजन एक्ट में यह अमेंडमेंट किया गया कि जो पहले जो रहने की अवधि थी, जो नागरिकता लेने की, नागरिकरण की जो अवधि थी, जो सिटीजनशिप की जो टाइम पीरियड था वो 11 इयर्स था। अब उसको कम करके कितना कर दिया गया भाई? 5 इयर्स कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 5 इयर्स कर दिया गया है। अच्छा, ये क्यों किया गया? क्या रीजन था? किस वजह से हो रहा है? तो वापस आते हैं, एक थोड़ा सा जो है मैप देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इंडिया, प्यारा भारत, ठीक है, और इसके कुछ पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो कितने देश भाई? 3 देश। ठीक है, कितने पड़ोसी देश? 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले जितने भी आप कह सकते हैं प्रताड़ित, एक्सप्लॉइटेड ऑन द बिहाफ ऑफ देयर रिलीजन, जितने भी पीपल थे, वो अगर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं, 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आ चुके हैं, लॉन्ग टर्म वीजा पर हैं, भारत में है, तो भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट उनको इंडिया की सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगी। अब रिलीजन बेस पे है, इंडिया में आए हैं और इंडिया के सिटीजनशिप लेंगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो डाइवर्सिटी है उसको भी कोरिलेट करते होंगे, बिल्कुल करते हैं। तो वो कौन कौन से जो रिलीजन है जिनके साथ प्रताड़ना हुई, जिनके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ, जिनके साथ जो है माइनॉरिटी जैसा व्यवहार किया गया दूसरे देशों में, उन देशों में बेसिकली अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में, तो वो है हिंदू, सिख, पारसी, जैनिज, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियंस। तो ये 6 वो बेसिकली जो रिलीजन्स हैं जो कि इन पर्टिकुलर कंट्रीज में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो है वो एज अ माइनॉरिटीज रह रहे थे और उनके राइट्स को, उनके बेसिक्स को जो था, लिवलीहुड को काफी ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। तो उनके बेनिफिट के लिए, उनके जो है गुडविल के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो है ये अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया और इसको अब जाकर जो है वो पास किया गया है। 2019 में लाया गया था, आप देख सकते हैं 2019 में ये एक्ट लाया गया था, लेकिन इसको पास होने में थोड़ा टाइम लगा और अब जो है 2024 में जाकर ये पास हुआ है। तो ये छोटी सी ब्रीफिंग सीएए के लिए, ताकि आपको एक हल्का सा आइडिया हो जाए बेसिकली सीएए है क्या, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है क्या, ताकि आपके डिस्कशन में, एग्जाम्स में या जीडीज में आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। फॉर मोर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी, कॉमेंट मी फॉर एनी ऑफ द अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप इसको फॉलो कर सकते हैं और ऐसे कंटेंट के लिए।